कल प्रधानमंत्री आए बिहार और एक दफा फिर आपको घुसपैठिया समर्थक बताकर चले गए और किसी कीमत पर घुसपैठिए तो इस देश में नहीं रहेंगे, ये ताकीद भी करके चले गए विपक्ष को। एसआईआर की तरफ ही इशारा था कि एसआईआर तो रुकने वाला है नहीं। गरिमा जी, मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी फॉलो कर रहे होते एसआईआर के पूरे डिबेट को तो उनको पता होता कि खुद चुनाव आयोग ये घुसपैठिया ढूंढ नहीं पाया, मोदी जी घुसपैठिया ढूंढ के अपने आप को कमजोर साबित कर पाए तो वो अलग बात है। लेकिन एक चीज तो मुझे जो आज भी समझ नहीं आ रही है, आधार कार्ड से इतनी दिक्कत क्यों है। कल भी पता है आपको, उपाध्याय जी जो मतलब ईसीआई के वकील हैं वो गए वहां पर सुप्रीम कोर्ट को बोल रहे यू शुड रीथिंक अबाउट आधार कार्ड, जो आपने 12th डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को बनाया आप उसके बाद दोबारा सोचिए। और ये तक बोल दिए कि आधार कार्ड की तुलना बाकी 11 डॉक्यूमेंट से की ही नहीं जा सकती। तब जाकर जस्टिस बागची या जस्टिस कांत थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट का वजन दूसरे डॉक्यूमेंट से ज्यादा है। पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब होने के बावजूद कहे शुद्धिकरण, कहाँ शुद्धिकरण हुआ। ऐसा मुझे लगता है कि इतिहास में नहीं हुआ। गरिमा जी, मैं बचपन में छोटी थी, मेले में एक जादूगर गोगा का एक लगा करता था प्रोग्राम, वैसे ही जादूगर बन गए हैं ये लोग, क्योंकि 5 लोग खुद आकर के बोल रहे हैं कि मैं मर गया, मेरा नाम काट दो। ऐसा कैसे संभव है? शांति देवी, आप भी ज्यादा एग्जिजरेट प्रियंका कर रही है क्या? अभी तक चुनाव आयोग ने स्क्रूटनी करके उनको उन सारे एप्लीकेशंस को, चाहे वो ऑब्जेक्शन के हों और चाहे नए वोटर के हों, उन्हें ग्रीन सिग्नल थोड़ी दे दिया चुनाव आयोग ने। अभी मेरा ये सवाल है, ग्रीन सिग्नल नहीं लाए तो वोटर लिस्ट में सबके नाम कैसे आए? अभी आज तक ये प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि भाजपा के भीखू भाई जी का नाम कटा कि नहीं कटा, जो गुजरात के वोटर थे लोकसभा में और बिहार में विधानसभा के वोटर बन गए। अभी भी सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये चल रहा है कि 100 साल के ऊपर के व्यक्ति का फॉर्म 6 के थ्रू नाम आ रहा है कि हम वोटर बनना चाहते हैं। 100 साल से इंटरेस्ट नहीं था वोटिंग देने में और 100 साल के बाद आज उनको याद आया कि हम वोटर बन सकते हैं। तो ये तो 15 दिन पहले का आंकड़ा है प्रियंका भाई। आप भी आपको भी आईना देखने की आवश्यकता है क्या? ये 15 दिन पुराना आंकड़ा है। वो तो योगेंद्र यादव ने इसका एनालिसिस किया विपक्ष दरअसल इतने हल्के अंदाज में इसको लेकर चला गया क्या कि ये जहमत नहीं उठाई कि जो आंकड़ा है उसको एनालिसिस कर लें? नहीं, जहमत उठाई, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ 2%, क्योंकि चुनाव आयोग खुद के मैनुअल को फॉलो नहीं करता। तो चुनाव आयोग का मैनुअल ही बोलता है कि कहीं भी अगर 2% से ज्यादा लोगों के नाम काटे गए हैं तो आपको घर घर जाके पर्सनल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या इन लोगों ने किया? कहीं भी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया है, क्योंकि इस वेरिफिकेशन के लिए पर्सनली इनको 93% बूथ ऐसे हैं जहां पर 2% ज्यादा लोग के नाम कटे। 80,000 तकरीबन 84,673 बूथ। हाँ जी, कैसे कब गए ये लोग वहां? गए क्या पता लगाने के लिए कितने लोग के नाम कटे? एक और चीज इसका मैनुअल कहता है